और देखिए, बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क बनने जा रहा है। ये पार्क गोपालगंज जिले के ऐतिहासिक थावे के जंगल में बनाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर वन विभाग की ओर से इसकी शुरुआत की गई है। क्या है इस ऑक्सीजन पार्क की खासियत, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। पेड़ों से पटा ये घना जंगल और जंगलों के बीचों बीच मौजूद ये सुंदर तालाब प्रकृति के इसी अलौकिक दृश्य पर अपनी दिव्यता बरसाती हैं गोपालगंज की थावे वाली मां भवानी। श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को अपने आशीर्वाद से साकार करने वाली थावे वाली मां की महिमा इतनी विख्यात है कि हर साल देश विदेश से हजारों श्रद्धालु अपना शीश नवाने इस दरबार में आते हैं। थावे के जंगलों में विराजमान मां भगवती अपना आशीर्वाद तो भक्तों पर बरसा ही रही हैं। थावे का ये जंगल अब लोगों के लिए प्राणवायु का केंद्र भी बनने जा रहा है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क। थावे के जंगलों में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनने जा रहा है। वन विभाग की ओर से नगर वन योजना के तहत इसे विकसित करने का खाका भी तैयार किया जा रहा है। वन विभाग जल्द ही गोपालगंज के थावे वन परिसर में ऑक्सीजन की सही स्थिति का ब्लूप्रिंट तैयार करेगा। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 शहरों के नगर वन स्कीम के तहत विकसित किया जा रहा है। बिहार में इसके लिए गोपालगंज के थावे जंगल को चुना गया है। ये जो नगर वन के रूप में हम लोगों ने इसको विकसित किया है, थावे का जो पीछे का जो जंगल क्षेत्र था उसको, और इस नगर वन में हम लोग कई तरह के पार्क बनाएंगे। उसमें एक हमारा ऑक्सीजन पार्क भी होगा, जिसका मूल उद्देश्य ये है कि आप अधिक से अधिक ऑक्सीजन जब वहाँ आए तो आपको प्राप्त हो सके। तो ऐसे वृक्षों को लगाया जाएगा, खास करके बैम्बू के वृक्ष लगते हैं, उसमें बैम्बू के पेड़ रहते हैं और उनके बीच में बैठने की सुविधा रहेगी, पार्क रहेगा वो, और चारों तरफ से बैम्बू से घिरा रहेगा और बैम्बू प्लांट से मैक्सिमम ऑक्सीजन वहाँ पे आप ले सकेंगे। थावे जंगल में जिस ऑक्सीजन पार्क को विकसित किए जाने की तैयारी चल रही है, उसमें तमिलनाडु के सेलम की तरह भीमा प्रजाति के बांस के पौधे भी लगाए जाएंगे। क्यों खास है भीमा प्रजाति के बांस, आप भी जान लीजिए। इसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए सबसे अच्छा कार्बन सिंक माना जाता है। एक पूर्ण विकसित भीमा बांस का पेड़ सालाना 300 किलोग्राम से अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकता है। 4 साल पुराना भीमा बांस का आसपास के क्षेत्रों से हर साल 400 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकता है। 1 एकड़ में उगाए गए ये बांस सालाना 80 टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से अलग कर सकते हैं। भीमा बांस एक उच्च क्लोन है। इसे बांस की एक उच्च उपज देने वाली प्रजाति बम्बूसा बाल्कोआ से प्राप्त किया गया है। इस प्रजाति को सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाले पौधों में से एक माना जाता है। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में प्रतिदिन 1.5 फीट तक बढ़ता है। बांस एक स्टेराइल पौधा है, इससे बीज का उत्पादन नहीं होता है। यही कारण है कि बांस कई 100 वर्षों तक जीवित रहते हुए वृद्धि करते रहते हैं। इसलिए भीमा बांस की प्रजाति स्थायी हरित आवरण का निर्माण करने में पूरी तरह से सक्षम है। ऑक्सीजन पार्क के अलावा थावे जंगल में बटरफ्लाई पार्क भी विकसित किया जाएगा। ये जंगल रंग बिरंगी तितलियों का भी बसेरा बनने जा रहा है। जलवायु परिवर्तन का सबसे पहला असर तितलियों पर पड़ता है, लिहाजा इस जंगल में रहने वाली तितलियां जलवायु परिवर्तन के इंडिकेटर का भी काम करेंगी। एक हम लोग बटरफ्लाई रखेंगे पार्क, जिसमें आपको ये सब बटरफ्लाई आएंगे, उसमें आप जाकर उसमें घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तितलियां आएंगी। तितलियां हमारी जो हैं वो क्लाइमेटिक चेंज का सबसे पहले उस पर असर पड़ता है, इसलिए वो हम लोग को इंडिकेट करेंगे कि भाई यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। बिहार में गोपालगंज के अलावा 5 शहरों में ऑक्सीजन पार्क बनाने की योजना है। इनमें बांका, गया, रोहतास और नालंदा को चिन्हित किया गया है। गोपालगंज के थावे जंगल में ऑक्सीजन पार्क बनने को लेकर स्थानीय लोग भी बेहद उत्साहित और खुश हैं। यह मां भवानी का दरबार है और अभी तक यह वन, यहाँ जो जंगल लगा हुआ है बहुत उपेक्षित था, लेकिन इस समय जो वन विभाग ने जो कदम उठाया है, मैं साधुवाद दे रहा हूँ। और जो ऑक्सीजन पार्क बनाने का जो बात है, आज ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण जो है हमारा भारत का पूरा दूषित होता जा रहा है। और यह पार्क जब ऑक्सीजन पार्क बनेगा, चिल्ड्रन पार्क बनेगा या जो भी पार्क बनेगा, जनहित में होगा और बहुत लाभ होगा। इसके लिए वन विभाग को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ।
ऑक्सीजन हमारे प्राण का आधार है। कोरोना काल में इसकी किल्लत ने जो त्रासदी मचाई थी, उसे फिर से दोहराने की जरूरत नहीं है। उस महामारी के बाद से ही पूरी दुनिया में ये एहसास प्रबल हुआ कि प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन कितना जरूरी है। ऐसे में बिहार में पहले ऑक्सीजन पार्क की परिकल्पना प्रकृति ही नहीं, पूरी मानव जाति के लिए उपहार है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और बिहार में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन सिवान में बारिश न होने से किसानों के चेहरों पर मायूसी है। इस समय धान की रोपनी का वक्त चल रहा है और ऐसे में बारिश न होने के कारण किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा। लिहाजा पंप सेट और नहर के पानी से किसान धान की रोपनी करने में जुटे हैं। बारिश न होने से खेत में दरारें पड़ गई है, जिससे किसान काफी चिंतित हैं। किसानों के खेत का जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। बिहार में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन सिवान में बारिश नहीं होने से किसानों के चेहरे पे मायूसी है। वजह है बारिश का न होना। चूंकि रोपनी का सीजन चल रहा है, इस समय धान की रोपनी चल रही है और बारिश नहीं होने से खेतों में दरारें पड़ गया है। तो वहीं किसान पंपसेट का सहारा ले रहे हैं, जिन्हें उन्हें एक मोटी रकम देनी पड़ रही है। ऐसे में अब उनकी उम्मीदें सरकार पे है। सरकार या तो नहर में जो पानी है वो कोई व्यवस्था करे या उनकी सहायता राशि दे, ताकि ये किसानों का मायूसी चेहरा खिल सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।